नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर और ये सेट नंबर 2 है। हमारा जो स्पेशल सेट है वो आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट नंबर 2 और ये बीएसएससी का टेस्ट चल रहा है बीपीएससी गुरु के माध्यम से। और हमारी क्लास भी चलती है, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों चलती है। इसमें आपको कुल 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 घंटे का समय है। हालांकि 2 घंटे 15 मिनट का समय वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, परंतु आपको 2 घंटे में ही बना लेना है, क्योंकि 15 मिनट का समय जो होता है वो लोग फ़ोटो खींचने में, थंबनेल लगाने में डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लोगो है। एप्लीकेशन के माध्यम से ये टेस्ट होती है। एप्लीकेशन से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से टोटल 100 सेट आप प्राप्त करेंगे फुल टेस्ट, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस और करंट अफेयर सभी शामिल किया गया है इस टेस्ट में। आप जब टेस्ट को देखेंगे, कल या परसों मैं 1 नंबर सेट का डिस्कशन कर दूंगा। ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, अचानक से स्क्रीन पे आ गया तो मैं इसका डिस्कशन करने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेट है, सेट तो आखिर सेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का व्यापार समिति के स्थापना के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र को भेजा था, परंतु यहाँ पर महेंद्र ऑप्शन नहीं है, और अपना पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था। ठीक है, श्रीलंका भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है ना, तो दोनों आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो संघमित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया जाने वाला कर चौथ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न पर चलते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कहा था। ठीक है, भारत में कोई भी दल नहीं होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म करने का सुझाव दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? राजा नरसिंह देव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि इन दिनों कौन सा स्थिति होता है? ठीक है ना, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सूर्य तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है। नेक्स्ट, बिहार के द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा उर्दू। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या निर्धारित कितना किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 500। 500 अधिकतम हो सकता है, हालांकि 500 किसी राज्य में है नहीं। एमएलए की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। सबसे अधिक एमएलए की संख्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिहार में एमएलए की संख्या कितना है? कमेंट जरूर करिएगा। 11 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन होता है, मतलब कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? ठीक है, भारत में तो 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो कर्क रेखा ऊपर में है, नीचे मकर रेखा है, तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 21 जून को। और मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? 22 या 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कासिम बाजार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीव एक द्वीप है। दमन और दीव का नाम आप लोग सुने होंगे। 13 का राइट आंसर है ये आपका सी नंबर। गुजरात से हटकर थोड़ा सा द्वीप है। ये आपका गुजरात है ना, तो गुजरात का ये जो पोजीशन है इधर आपका द्वीप दिखेगा। गुजरात से थोड़ा सा हटा हुआ है, अलग है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का मतलब होता है चारों ओर भूमि से घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अरल सागर। ठीक है, अरल सागर कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर, ठीक है ना। लाल सागर, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, आपको पता है। उस लोकेशन को जाकर के मैप पर देखिएगा या एटलस से आप एक बार पढ़ लेंगे तो मानचित्र से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। एटलस का कोर्स मात्र 100 में संपूर्ण एटलस समाप्त किया गया है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, भगत सिंह ने। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा? भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन, सबसे मतलब पुराना अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कौन सा है? ठीक है, ए नंबर, डच के एल एम। श्रेष्ठ कला संस्कृति हंस मंदयंती को किसने चरित्र किया है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा के द्वारा। हेमा मालिनी को पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1968, ठीक है, 1968, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? रघुपति राघव राजा राम के रचयिता है विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ठीक है ना। और ये इसको सबसे अच्छा गीत मानते थे महात्मा गांधी। और लिखने वाले कौन थे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में डैश ने नया पैसा का परिचय करवाया है तथा 1964 में इसका पुनर्नामकरण किया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य राजस्थान से संबंध रखता है? ठीक है, राजस्थान का लोकनृत्य है आपका डी नंबर, सुई सिनी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर के सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ई संख्या 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर अपनी राजधानी बनाया था? किस ईस्वी में नई आगरा बसाया था? तो आपको पता ही होगा। 25 का राइट आंसर बी, सिकंदर लोदी आगरा के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायत का। त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे ऊपर जिला परिषद आता है, उसके नीचे ग्राम समिति आता है और सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला। ब्लॉक में आपका यहाँ पर बीडीओ बैठता है और यहाँ पर प्रमुख बैठता है जो समिति का अध्यक्ष होता है, जिसको ग्राम समिति का अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ए नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आपका हरिकोटा आंध्र प्रदेश में
हैं, जिसका नाम सतीश धवन केंद्र है। मिशन चंद्रयान 2, 1 सब यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम कौन सा था, क्या था? ठीक है, व्यक्तिगत क्षेत्र में पहला ओलंपिक खिताब इन्होंने जीता था अभिनव बिंद्रा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार ने कितने ज़िले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 इसका राइट आंसर है। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? ठीक है, विरोध प्रकट करने के लिए काला झंडा दिखाया जाता है। 30 का राइट आंसर है सी। स्कूल ऑफ एविएशन, मेडिसिन, एयरफोर्स कहाँ स्थापित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंदी की परिभाषा क्या है? 32 का डी नंबर इसका उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुवाहाटी के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट गुवाहाटी आपका असम में है। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनेर। अकबरी मस्जिद कहाँ बनाया गया है? मनेर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर कहाँ है? महाबलेश्वर की चोटी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाबलेश्वर की चोटी। और यहीं से आपका कृष्णा नदी निकलती है, पता है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर इस लोकेशन से, यहाँ महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, उसके ऊपर से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो महाबलेश्वर की चोटी आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ सदस्य रहता है वो भाग नहीं लेता है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो तो भाग लेगा ही, राज्यसभा का जो सदस्य होता है। अध्यक्ष, स्पीकर, जो लोकसभा होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति में। ठीक है, तो ये हमको गड़बड़ लग रहा है। 36 का राइट आंसर यहाँ पर स्पीकर के चुनाव में तो 100% ये भाग नहीं लेता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है, इस पर थोड़ा सस्पेंस है, एक बार आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो होता है आपका उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कॉलेजियम सिस्टम से इसका सिलेक्शन किया जाता है। इसमें लोकसभा या राज्यसभा कोई भी वोटिंग नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये भी हालांकि आंसर हमको लग रहा है। ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और स्पीकर के चुनाव में तो राज्यसभा का सदस्य भाग लेता ही नहीं है, क्योंकि उसमें केवल लोकसभा का सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? 37 का राइट आंसर है डी, ग्रीक। मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो बाद बाकी सही होगा। 38 का जो गलत कथन है वो आपका 2 नंबर का गलत है, मतलब बी नंबर यहाँ पर रॉन्ग है, बाद बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गोपालगंज आपका पश्चिम वाले क्षेत्र में थोड़ा सा नीचे है, पश्चिम में, सबसे पश्चिम में। आपको जो इस तरह से बिहार का मानचित्र दिखेगा, मैं मानचित्र बना देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से ऐसा जो बिहार दिखेगा ना, तो गोपालगंज का लोकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इधर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के नीचे में आपको गोपालगंज मिलेगा। ठीक है, तो मैप आप ज़रूर देखिए कि कौन कौन सा मैप का सीमा यहाँ नेपाल से लगा हुआ है, कौन सा जिला का सीमा, कौन सा जिला का सीमा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, कौन सा जिला का सीमा झारखंड से लगा हुआ है, कौन सा जिला का सीमा पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, किस किस जिला से गंगा नदी गुजरती है। ये सब मानचित्र, एक बिहार का मानचित्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर रहेगा तो आप देखते रहेंगे तो बार बार ये याद हो जाएगा। मानचित्र देखने से याद हो जाता है। 39 का राइट आंसर है ए, सोडा उत्पादन के लिए ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांडर का अधिकार, डिफेंस फोर्स में जो होता है सर्वोच्च कमांडर का अधिकार किसके पास होता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति के पास, क्योंकि यह तीनों सेना का सर्वोच्च
होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्रपति। सारी सेना की शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 दिसंबर 1911 में ही गाया गया था पहला बार राष्ट्रगान, कांग्रेस के अधिवेशन 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लोग देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन से सीधे भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है। 43 का राइट आंसर है ए नंबर, गोवा की राजधानी पणजी में। ओशनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। 44 का राइट आंसर है ए, बिहार में। नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने किया? भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सबको पूरा एकदम रट्टा मार लेना आप लोगों को। इंटर लेवल के एग्ज़ाम में इस सब टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो जो है कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे? लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, मतलब कि पहचानने का जो नाम था लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम किस नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, शांति दूत के नाम से उसको जाना जाता था लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रसिद्ध है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए किस भी मैसूर थे। ठीक है। तो ये जो रमन मैग्सेस हैं वो कहाँ के थे? ठीक है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस का है यह, उसी के नाम पे रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। ठीक है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तुझके बाबरी में, तुझके बाबरी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है, यहाँ पर देख लीजिए 9709774739। ठीक है ना। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए और सारा जानकारी उस पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। बीपीएससी गुरु एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ से एप्लीकेशन में ये वाला PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 100 PDF का मात्र 100 रुपया लगना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में तुलसीदास कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान के क्या क्या प्रश्न है। सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न आपका, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल में उपयोग किया जाता है। तो नॉटिकल मील हम लोग नौ संचालन में करते हैं, है ना। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? कमेंट करिएगा। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर कह रहा है भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच में होते हैं या उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा रहेगा? ठीक है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा पावर लगेगा क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा चिपका हुआ है, यहाँ से ज़्यादा वो खींचने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति पर। ठीक है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुदूर संवेदन। नेक्स्ट अगला प्रश्न में चलते हैं। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के लिए किया जाता है नाक और कान के देखने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर के प्रश्न में। प्रकाश वोल्टीय सेल
के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण कराने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? 57 का राइट आंसर है बी, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मेन चीज़ तो सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो अवेलेबल रहता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा इससे मतलब किससे, मतलब ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। लोहा जो है आपका हेमाटाइट से निकाला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है, ये सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य का कौन सा समूह पेड़ और जड़ से प्राप्त किया जाता है? पेड़ के जड़ से प्राप्त किया जाता है। जड़ के बारे में पूछा गया। जड़ निम्नलिखित में से क्या है? तो मूली, गाजर, शलजम, ये सब क्या है? एक प्रकार का जड़ है। प्याज, लहसुन, चुकंदर, वो सब क्या है? तना है, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेटोफोरस का अर्थ क्या है? न्यूमेटोफोरस का अर्थ क्या है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन से बचाता है। यदि पानी में दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिला करके दूर किया जा सकता है। 63 का सी नंबर, सक्रिय चारकोल मिला करके दूर किया जा सकता है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देख लीजिए, सी में कैल्शियम कार्बोनेट। दांत और हड्डी किसके मजबूती से दृढ़ता प्राप्त होती है? कैल्शियम। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करता है? तो यहाँ पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों दिया हुआ है, दोनों WBC का ही प्रकार है, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगा, ए नंबर। लिम्फोसाइट WBC खत्म करता है। पोलियो एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सा है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। 68 का राइट आंसर डी नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? आनुवांशिकता 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेटसन ने। 71 में चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? 72 का डी नंबर, व्यक्तीकरण के कारण ये हो पाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है। 73 का बी नंबर, पारद वाष्प। भारत में किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? राजस्थान में, ठीक है। सन सैलाब जावा कार में आनकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 75 का राइट आंसर है ए नंबर, अंतः स्थापित। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टोटल इसमें मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, 150 नंबर का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके, ठीक है। ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं और आकृति वगैरह से सारा कुछ यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर टोटल 150 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। और मात्र 100 रुपया में आपको 100 सेट मिल रहा है। इससे सस्ता पूरे बिहार में, ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। आप लोग जुड़िए, इसको शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए और 100 सेट अगर बना लेंगे तो 100% आपका रिजल्ट फाइनल है। इस बार कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मस्ट वॉचिंग व्यू और धन्यवाद सभी को।